तो ये सोच हमें लेकर आनी है, नए काम को करना है, पुराने काम को हमें छोड़ना है, डेलीगेट करना है। वो एलडीपी में हम बेहतर ढंग से आप लोगों को सिखाते हैं और बकायदा बताते हैं कि कैसे होता है डुप्लीकेशन। अब आगे हम बात करेंगे आरएनडी के बाद। अब आप लोगों को करना जरूरी है फाइनेंशियल गोल। कितने लोगों को ऐसा लगता है मेरे धंधे में अगर पैसा मुझे मिले ना तो और अच्छा मैं ग्रो कर दूं? सबको लगता है ना, बहुत सारे लोगों को यह महसूस होता है। अब समझना, आज एक कॉन्फ्रेंस हो रही है, चाइना से हमने कुछ लोगों को यहां पर इनवाइट किया है और वो चाहते हैं 10 CR का इन्वेस्टमेंट करना आपके धंधे में, या 100 CR का टर्नओवर आपके धंधे में लगाना फॉर एग्जाम्पल। कितने लोगों के पास आने वाले 5 साल का ग्रोथ प्लान तैयार है? 1% के पास। अब प्रॉब्लम क्या है बताए? चाइना से तो कोई आने वाला है नहीं। हमारे धंधे में सबसे बड़े इन्वेस्टर हम खुद ही हैं, क्योंकि अभी तक पैसा किसने लगाया? हमने खुद ने। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, हमने अपना ROI सेट नहीं किया कि हमें रिटर्न कैसे मिलेगा। और जब हमारा ही ROI सेट नहीं है, हम किसी और का कैसे लेंगे? बैंक में लोन कितने लोगों ने ली है धंधे को ग्रो करने के लिए? बैंक वाले सबसे पहले क्या मांगते हैं आपके पास? बिजनेस का ग्रोथ प्लान मांगते हैं। हम CA के साथ बैठते हैं और ग्रोथ प्लान हम तैयार करके देते हैं। तो जब नीड होती है तब हम आगे का प्लानिंग तैयार करके देते हैं, लेकिन जब हम धंधा कर रहे हैं तब हमारे पास वो प्लानिंग नहीं होता है। ये सबसे बड़ी हमारी दिक्कत है। तो फाइनेंशियली प्लानिंग होना चाहिए, क्योंकि फाइनेंशियल प्लानिंग होगा नहीं तो होता क्या है पता है? हर महीने पैसे आते हैं और जाते हैं, आते हैं और जाते हैं, हमें खाली दिखते हैं ट्रांजैक्शन, लेकिन हम खुद कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि एक हाथ से आता है दूसरे हाथ चला जाता है। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट अगर हमने किया होगा तो हमें पता चलेगा कि धंधे के डेवलपमेंट के लिए हमें पैसे लगाने कैसे हैं और हर साल का बजट कैसे बनाना है। हम सभी लोगों को रेकमेंड करते हैं, आप लोगों को भी लिखना हो तो लिख लो। अभी जनवरी चल रहा है, जनवरी एंड में हम बैठे हैं, मार्च में सभी लोगों का APM होना चाहिए। अब ये APM क्या है? बहुत सारे लोग हमें पूछते हैं। तो APM का मतलब होता है एनुअल प्लान मीट। ये एनुअल प्लान मीट आपके धंधे के ग्रोथ के लिए 3 दिन के लिए होती है, 3 डेज, जिसमें पहले दिन होता है डेटा कलेक्शन, दूसरे दिन होता है फ्यूचर प्लान डेटा के बिहाफ पर, और तीसरे दिन होता है अवार्ड एंड रिवॉर्ड देना और टूर करना और एंजॉयमेंट करना और नया प्लानिंग शेयर करना। ये 3 दिन की एक्टिविटीज होती है जो हमें कंपलसरी करनी है। अगर 5 लोगों की टीम है तब भी, 50 की टीम है तब भी, और 500 की टीम है तब भी। हम तब ये करते थे जब हम 2 ही थे गुरुकुल में, मैं और मेरे पार्टनर, तब से हम कर रहे हैं। तो ये 3 दिन जो होते हैं हमें अपने आप को देने, जिससे ये एनालिसिस हो सके पूरे साल में हमारी कंपनी ने क्या क्या गलतियां की, पूरे साल में अब हम क्या गलतियां नहीं करेंगे, और पूरे साल के अंदर अब हम कौन सी नई स्ट्रेटजी को अपना के आगे बढ़ेंगे। क्योंकि कई बार आपके दिमाग में होता है, आपकी टीम वाले के दिमाग में ही नहीं होता है। कई बार आपके टीम के दिमाग में होता है, लेकिन वो आप पूछते ही नहीं, तो पता ही नहीं चलता है ग्रोथ कैसे हो रहा है। करेंगे? यस। ज्यादातर लोगों का प्रॉब्लम यह होता है, सर धंधा तो हो जाता है, टाइम पर डिलीवरी ही नहीं हो पाती है। सर मार्केट में से काम तो मिल रहा है, लेकिन मेरे पास रिसोर्सेस ही नहीं है कि मैं वहां तक पहुंच पाऊं। तो जब तक आप लोगों ने अपनी प्रोसेस तैयार नहीं की होगी वर्क फ्लो को लेकर, तब तक आप क्वालिटी प्रोडक्ट, क्वालिटी सर्विस अपने धंधे में अपने कस्टमर को दे नहीं पाओगे। कि सर मेरी सैलरी हर महीने 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख जा रही है, लेकिन उसके सामने जो 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ का व्यापार मुझे मिलना चाहिए वो मिल नहीं पा रहा है। उसका सबसे बड़ा कारण ये है, आपने अपने धंधे में कोई भी डिपार्टमेंट का SOP बनाया नहीं है।
क्या नहीं बनाया है? और एसओपी का मतलब क्या होता है? एसओपी का मतलब होता है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। जिन जिन लोगों को अपने धंधे में अपने ऑपरेशन को स्मूथ करना है, अपने लोगों को सेम काम दिलाना है, कुछ काम जब आप करते हो बहुत बेहतर होता है, वही काम जब आपकी टीम करती है उस काम की बैंड बज जाती है। ऐसा क्यों होता है? जो कस्टमर को आप अटेंड करते हो, डील क्लोज कर डालते हो, वही कस्टमर को जब आपकी टीम मिलती है वो डील क्लोज नहीं कर पाती है। ऐसा क्यों होता है? जिस प्रोडक्ट का R&D आप करते हो वो मार्केट में छा जाता है, वही प्रोडक्ट का R&D जब आपकी टीम करती है तो वो वहां पर वो ऑपरेशन अच्छी तरीके से नहीं कर पाती। क्यों? क्योंकि आपने जो प्रोसेस आपके दिमाग में बिठाई है उस प्रोसेस को आप ऑन बोर्ड लेकर गए ही नहीं। इसको कहा जाता है ऑन पेपर प्रैक्टिस करना। और वो जब तक नहीं बिल्ड हुआ है अच्छी तरीके से आपके ऑपरेशन काम नहीं करेंगे। क्लियर है? और आज इंडिया के अंदर आप लोगों को पता होगा ताज होटल के ऊपर अटैक हुआ था। आप लोगों को पता होगा कौन सी फोर्स है वो? जो आर्मी के अंदर ही है, ब्लैक कलर के कपड़े उनका पहनना रहता है और स्पेशल कमांडो होते हैं। तो ये स्पेशल कमांडो को इसलिए तैयार किया जाता है कि उनको पता होता है ऐसा अटैक कभी भी हो सकता है कहीं पर भी। तो वो 15-15 साल 20-20 साल से लोगों को तैयार करते हैं उस दिन के लिए जिस दिन ऐसा अटैक होने वाला हो, और उसकी प्रिपरेशन पहले से करते हैं कि जब ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो ऐसे लोग वहां पर अवेलेबल हो और जितने भी लोग हैं उनको बचाए। और हमारे वहां कौन है वैसा आर्मी वाला बंदा? कौन है हमारे धंधे में? हम खुद है। वन मैन आर्मी शो बहुत सारे लोगों का होता है, वन मैन शो ही चलता है। वो LIC का नारा अपनाते हैं, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। साला मर भी जाएगा ना फिर भी टेंशन वही चलता है, ये हुआ कि नहीं, वो हुआ कि नहीं। तो वो नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे और उसके बाद हम बात करेंगे पांचवी चीज जिसको कहा जाता है स्केलेबल करना और ग्रोथ करना। बहुत ज्यादा जरूरी है कि किसी भी धंधे को टाइम टू टाइम स्केल करना और ग्रो करना। आज सभी लोगों का धंधा चल ही रहा है, यस या नो? आप लोग यहां पर बैठे हैं तब भी आपका धंधा हो रहा है, यस या नो? लेकिन कितने लोगों को ऐसा महसूस होगा कि मैं 1 साल 2 साल धंधे में नहीं जाऊं फिर भी मेरा धंधा ग्रो होगा? 1%। और बाकी लोगों के हालात ऐसे हैं वो अपने घर वालों के ही शादियों में जा नहीं पाते, अपनी ही बीबी के साथ घूमने नहीं जा पाते, अपने ही बच्चों को वो टाइम दे नहीं पाते, अपने ही मौज शौक को पूरा कर नहीं पाते, अपने ही ख्वाहिशों को हासिल नहीं कर पाते, अपने ही देखे हुए सपने को पूरा नहीं करते। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है उन्होंने पूरा धंधा पर्सन सेंट्रिक बनाकर रख दिया है। और जब जब आपका धंधा पर्सन सेंट्रिक बना हुआ होगा उसमें कभी भी स्केलेबल नहीं होगा और ग्रोथ नहीं होगा, क्योंकि उसके स्टेप ही आपने तैयार नहीं किए। कोई भी धंधा पहले होता है सस्टेन, फिर होता है ग्रोथ। और सस्टेन होने का मतलब क्या है? सस्टेन होने का मतलब है आप जाओ या ना जाओ आपके बगैर भी आपका धंधा चले। क्या ऐसा पॉसिबल है? या मैं सपनों की बातें कर रहा हूं, मैं ड्रीम दिखाने की बातें कर रहा हूं, या मैं ड्रीम बेच रहा हूं? पॉसिबल है, क्योंकि आप जिस मॉल में जाते हो खरीदी करने के लिए, आप जिस जगह घूमने जाते हो, जिस होटल में रहने के लिए, आप जिस जगह पर ट्रेन में जाते हो, प्लेन में जाते हो, बस में जाते हो, कोई भी जगह पर आपको ऑनर मिलता नहीं है। और आपके धंधे में जब भी हम जाते हैं आप खुद रोज वहां पर साक्षात अवेलेबल होते हो, साक्षात सबको आशीर्वाद देने के लिए।